आप सभी का टेल्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ एक्सट्रैक्शन मूवी की। ये आज ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और ये एक्शन पैक्ड मूवी है। इस मूवी में क्रिस हेम्सवर्थ और डेविड हार्बर जैसे बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स है। इस मूवी में इंडियन एक्टर्स भी है जैसे रणदीप हुड्डा और पंकज त्रिपाठी। ये मूवी पूरी इंडिया में ढाका में शूट हुई है, इसलिए इस मूवी के अराउंड बहुत ही हाइप है और ये मूवी कंप्लीट करती है। इस मूवी को 8.1 IMDb रेटिंग है और ये बहुत ही एक्शन पैक्ड और बहुत ही अच्छी स्टोरी इस मूवी की है। तो चलिए हम अब चलते हैं मूवी की तरफ। मैं आपको ये पूरी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी स्टार्ट होती है और हमें टाइलर दिखाया गया है। टाइलर कुछ लोगों को ब्रिज पर मार रहा होता है। वो कार का कवर लेता है और छिप जाता है। उसके पैर पर भी गोली लगी होती है और वो इंजर्ड होता है। फिर हम फ्लैशबैक में आते हैं 2 days एगो में। हमें ओवी उसके स्कूल से बाहर निकलता हुआ दिखता है। ओवी उसके कार में उसके फ्रेंड्स के साथ बैठता है। ओवी के फ्रेंड उसे बोलते हैं कि हम एक कैफे में चलते हैं। जब वो कैफे में होते हैं तो उसकी एक क्लासमेट जो होती है वो उसे देखकर स्माइल दे रही होती है। उसके फ्रेंड उसे बोलते हैं कि तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए, पर ओवी की करेज नहीं होता और वो उसे जाकर बात नहीं करता। जब ओवी घर आता है तो उसे साजू बोलता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें बताया है कि तुम ऐसे स्कूल के बाद कहीं भी नहीं जा सकते, तुम्हें स्ट्रेट घर आना है। साजू जो होता है वो ओवी के लिए प्रोटेक्शन के लिए असाइन होता है। ओवी के जो फादर होते हैं वो इंडियन ड्रग लॉर्ड होते हैं, इसलिए ओवी को बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी होती है। और साजू एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर होता है, तो इसलिए साजू को उन्होंने असाइन किया होता है। जब रात होती है तो ओवी अपना डिनर करता है और उसकी जो मेड होती है वो वहाँ से जाती है। घर में उस पर नज़र रखने वाला कोई नहीं होता, तो उसके फ्रेंड्स को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। तो उसके फ्रेंड्स एक क्लब में आए हुए होते हैं, वहाँ वो लड़की भी होती है। फिर ओवी जब वहाँ पहुँचता है तो उसके फ्रेंड उसको इनकरेज करने की कोशिश करते हैं कि जाओ और उससे बात करो। वो फिर से उसको देखकर स्माइल कर रही होती है। फिर भी ओवी का करेज नहीं होता, तो उसका फ्रेंड उसे बाहर ले जाता है, उसे एक सिगरेट देता है और बोलता है कि इससे तुम्हारा करेज बनेगा। पुलिस को देखकर वो उनकी सिगरेट नीचे फेंक देते हैं। फिर पुलिस बोलती है कि तुम्हें यह कहाँ से मिली? अंदर से मिली ना। फिर पुलिस बोलते हैं कि आज तुम्हारा लकी डे है। फिर वो ओवी के फ्रेंड को मार देते हैं। वो पुलिस नहीं होती तो वो एक्चुअल में अमीर आसिफ के आदमी होते हैं। अमीर आसिफ एक बांग्लादेशी ड्रग लॉर्ड होता है और वो ओवी को अगवा कर लेता है। फिर वो ओवी के फादर से रैंसम मांगता है। ओवी के फादर जेल में होते हैं, तो साजू को ये मैसेज आया हुआ होता है। साजू ओवी के फादर को बताने जाते हैं और फिर ओवी के फादर उसे बोलते हैं उसने मेरी सिटी में आकर मेरे सन को अगवा कर लिया है। तो ये एक बहुत ही घटिया मैसेज है। तो वो उसे बताते हैं कि साजू तुम्हें उसके यहाँ जाकर ओवी को लेकर आना है, हम उसे रैंसम पे नहीं करने वाले। साजू बोलता है कि इसके लिए पूरी आर्मी लगेगी। फिर ओवी के फादर उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं जेल में हूँ तो तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता? फिर साजू वहाँ से चला जाता है। फिर साजू हमें उसकी वाइफ से बात करते हुए दिखता है। उसके वाइफ को वो बोलता है कि ये जो काम है ये करने के लिए मैं एक आदमी को जानता हूँ, पर वो बहुत सारे पैसे लेगा और वो हमारे पास नहीं है, पर मेरे पास एक प्लान है जो मैं कर सकता हूँ। फिर हम आ जाते हैं किम्बरले ऑस्ट्रेलिया। लेक पर टाइलर और उसके फ्रेंड हैंग आउट कर रहे होते हैं। उस लेक के ऊपर बहुत ही बड़े माउंटेन्स होते हैं और उसकी बहुत ही बड़ी हाइट होती है, तो टाइलर वहाँ से डायरेक्टली जंप कर देता है। टाइलर पानी में ही ग्रीव करता है। उसको अपने सन की याद आती है और वो वही ग्रीव करने लगता है। टाइलर जब घर आता है तो उसे एक हेलीकॉप्टर दिखता है। वो हेलीकॉप्टर निक का होता है। निक उसे एक मिशन देने आई होती है। निक उसे बोलती है कि एक लड़का किडनैप हो गया है जो इंडियन ड्रग लॉर्ड का लड़का है और उसे बांग्लादेशी ड्रग लॉर्ड आमिर आसिफ ने अगवा कर लिया है। वो अभी ढाका में है और हमें उसका लिविंग प्रूफ भी मिला है, तो हम वहाँ जाकर उसका हमें एक्सट्रैक्शन करना है। फिर टाइलर उसे बोलता है कि तुम गैस्पर को क्यों नहीं भेज देती? निक उसे बोलती है कि वो अब ये सब काम नहीं कर रहा, उसने ये सब काम छोड़ दिया है। टाइलर उसे हाँ बोल देता है कि ठीक है मैं ये काम करूँगा, पर टाइलर उसको सीरियसली नहीं ले रहा होता और ड्रिंक भी कर रहा होता है। इसलिए उसे निक बोलती है कि ये तुमसे नहीं होगा, मैं किसी और को ढूंढ लेती हूँ। फिर वो बोलता है कि मुझे पैसों की भी ज़रूरत है, तो ये काम तुम मुझे दे दो। प्रीवियस सीन में हमें उसके घर में बहुत सारी हैंस वगैरह उसने पाली होती है वो दिखती है। वो उसे बोलता है कि ये जो हैंस है ये बहुत ही खर्चा करती है और इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। निक उसे बोलती है कि तुम ये सब मिशन एक्सेप्ट करते हो और खुद को बुलेट लगने की सिर्फ तुम वेटिंग कर रहे हो। वो बोलता है
तुम्हारे इस मिशन पर कोई नहीं जाने वाला, ये एक सुसाइड मिशन टाइप मिशन है, तो सिर्फ मैं ही हूँ तुम्हारे काम करने। निक फिर उसे दूसरे दिन मिलने को बुलाती है। फिर वो हमें सब ढाका सिटी में दिखाए गए हैं। वो अपने होटल में होते हैं और वहाँ निक, टाइलर और उनकी टीम होती है। निक उसे डिफ्रीप कर रही होती है कि अमीर आसिफ कैसा दिखता है। फिर उसको वो ओवी की इमेज दिखाती है, सब उसे वो बताती है। फिर हमें दिखाया गया है टाइलर एक लोकेशन पे जाता हुआ। वो उस लोकेशन से पे जब पहुंचता है तो कुछ लोग आकर उसे अगवा कर लेते हैं और एक बिल्डिंग में लेके जाते हैं। वो उसे बोलते हैं कि हमारे पैसे किधर है। तो टाइलर उन्हें बोलता है कि जब तुम मुझे लड़का दिखाओगे तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। फिर वो उसे ओवी दिखा देते हैं। ओवी की लोकेशन उसे पता चल जाती है। जब वो नीचे आ रहा होता है तब वो उसके साथ जो लोग होते हैं उन्हें सबको मार देता है। टाइलर को असिस्ट कर रहा होता है एक स्नाइपर, जो भी उसे हेल्प कर रहा होता है, और लोगों को भी वो मार रहा होता है जो बिल्डिंग में होते हैं, और वो टाइलर को एक थ्रेट हो सकते हैं उनको वो मार रहा होता है। टाइलर फिर अंदर जाता है और सब लोगों को मार देता है। वो ओवी को रेस्क्यू करता है। वहाँ एक छोटा सा लड़का भी होता है जिसके हाथ में गन होती है, तो टाइलर उससे वो गन ले लेता है और उसे भागने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें अमीर आसिफ दिखाया गया है। इस सीन में कुछ बच्चों ने अमीर आसिफ के पैसे ले लिए होते हैं और इसलिए अमीर आसिफ का जो जनरल होता है वो उन बच्चों से पूछ रहा होता है कि किसने पैसों की चोरी की है। फिर वो एक लड़के को लेता है और उसको बिल्डिंग से ढकेल देता है। वहाँ एक बच्चा होता है जिसका नाम फरहाद होता है। वो फिर फरहाद बोलता है कि जिसको तुमने फेंका है उसने ही तुम्हारे पैसे लिए। फिर आमिर ये देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है। आमिर उसको बुलाता है और बोलता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो। आमिर फिर दूसरे बच्चों को बोलता है कि फरहाद से तुम्हें सीखना चाहिए कि किस तरह से हमें इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ बचा सकते हैं। आमिर फिर फरहाद को चाकू देता है और बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे हाथ की 2 फिंगर्स मुझे देने हैं। ये एक रिमाइंडर होगा ताकि फ्यूचर में मुझसे कोई चोरी ना करे। फरहाद अपनी उंगलियां काटने वाला होता है, पर तभी आमिर का जो जनरल होता है वो उसे बोलता है कि ओवी वहाँ से भाग गया है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है टाइलर ने। फिर आमिर फरहाद को बोलता है कि आज तुम्हारा लकी डे है, तुम्हें आज मुझे वो 2 उंगलियां नहीं देनी है। जब वो नीचे उतरता है तो वो अपने जनरल को बोलता है कि फरहाद एक अच्छा लड़का है, उसे तुम्हें गन वगैरह देना है और उसको हमारी टीम में शामिल कर लो और उसको भी फील्ड में उतार दो। फिर ओवी और टाइलर एक जगह पहुंच जाते हैं। उनकी एग्जिट वहाँ होने वाली होती है। उस जगह से 100 मीटर पर ही एक शिप होती है और वहाँ से वो निकल जाने वाले होते हैं। टाइलर फिर ओवी को एक एनर्जी बार देता है क्योंकि उसकी शुगर बहुत ही कम होती है। टाइलर को हेल्प करने वाला स्नाइपर भी वहाँ होता है। निक को उसकी टीम बताती है कि अभी तक साजू ने जो पैसे थे वो हमें ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। फिर निक बोलती है कि उसे ट्रांसफ़र करने के लिए सिर्फ 1 मिनट है। वो अपनी शिप तक पहुंच ही रहे होते हैं, पर तभी उस शिप पर पुलिस आ जाती है। टाइलर को हेल्प करने वाला जो स्नाइपर होता है उसे भी मार दिया जाता है। फिर उनके पीछे जंगल में साजू भागता है। साजू ओवी को बचाने के लिए आया हुआ होता है। वो टाइलर से ओवी को निकाल कर ले जाने वाला होता है, यानी कि उसे टाइलर को पे नहीं करना पड़ेगा। पर फिर टाइलर ओवी को बोलता है कि अगर तुमने साजू के साथ अगर तुम गए तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। फिर ओवी को लेकर वो भाग जाता है। साजू भी उसके पीछे पीछे कार चेस में भागता है। उनके पीछे, उन दोनों के पीछे पुलिस होती है, तो साजू भी पुलिस को मारता है और टाइलर भी ओवी को बचाते बचाते सब लोगों को मारते हुए भागता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद टाइलर और साजू एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। टाइलर उसे एक ट्रक से उड़ा देता है, उसको बहुत ही इंश्योर कर देता है और वहाँ से वो चले जाते हैं। उनके ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी होता है, तो उनको वहाँ से एस्केप करना होता है। तब टाइलर और ओवी दोनों उनके ट्रक से जंप कर जाते हैं और ट्रक को सिलेंडर्स में घुसा देते हैं और एक बड़ा स्फोट होता है। टाइलर और ओवी फिर वहाँ से निकलकर एक ओल्ड फैक्ट्री में आ जाते हैं। टाइलर वहाँ जाकर उसके जो वुंड्स होते हैं उस पर मलहम वगैरह करता है। निक का फिर टाइलर को कॉल आता है और वो उसे बोलती है कि हमें अब साजू पैसे नहीं देने वाला, इसलिए अब तुम ओवी को वही छोड़ दो और तुम यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। पर टाइलर ओवी को वही छोड़ने नहीं वाला होता। उसे बच्चों से बहुत लगा होता है और वो किसी भी बच्चे को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए ओवी को अब वो बचाने वाला होता है। साजू भी बहुत ही जख्मी होता है, तो फिर वो एक होटल पर आता है और ज़रा आराम करता है। फिर वो अपनी फैमिली को कॉल करता है। उसकी वाइफ को बोलता है कि तुम्हें पता है अगर मैं घर नहीं लौटा तो तुम्हें क्या करना है। वो एक सेफ जगह उन दोनों को जाने के लिए बोल रहा होता है। वो अपने सन से भी बोलता है कि तुम्हें अपनी मदर का सुनना चाहिए और तुम्हें उससे कोऑपरेट करना चाहिए। फिर टाइलर और ओवी दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और एक गाड़ी में आकर वो गाड़ी चालू करने वाले होते हैं, पर
तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। आमिर आसिफ ने पूरे ढाका में अपने आदमी लगाए हुए होते हैं टाइलर को मारने के लिए। टाइलर फिर उन लोगों को मार देता है, पर वहाँ फरहाद भी आ जाता है। टाइलर जब देखता है कि फरहाद भी बहुत ही उसकी उम्र कम है, तो वो फरहाद से भी गन छीन लेता है और उसको बच्चे की तरह ट्रीट करता है। फिर टाइलर और ओवी एक सुएज लाइन में छिप जाते हैं और फिर वो निक को कॉल करता है, बोलता है कि गैस्पर को तुम्हें हमें रेस्क्यू के लिए भेजना है। निक बोलती है कि गैस्पर अब इस गेम से बाहर निकल चुका है, पर टाइलर उसे बोलता है कि गैस्पर को मैंने बचाया था, वो मुझे अपनी लाइफ ओ करता है, तो वो हमें बचाने के लिए ज़रूर आएगा। फिर आमिर जब डिनर कर रहा होता है तब फरहाद वहाँ आता है और उसको अपनी एक उंगली काट कर दे देता है। वो उसे बोलता है कि मुझे टाइलर को मारना है, मुझे उसने बच्चे की तरह ट्रीट किया और मैं तुम्हें दूसरी उंगली भी दे दूंगा जब टाइलर को मैं मार सकूंगा तब। तो फिर आमिर उसे समझाता है कि तुम्हें दूसरी उंगली देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमेशा तुमसे बढ़कर कुछ लोग होंगे, तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, तुम्हें भी बेटर बनना है। तुम अभी सिर्फ एक लड़के हो और कभी ना कभी तुम भी एक्सपर्ट बन ही जाओगे। फिर गैस्पर आकर टाइलर और ओवी को अपनी गाड़ी में बैठाकर एक कवर लेकर उनको अपने घर ले आता है। टाइलर ओवी को सुलाता है और फिर जब ओवी उससे क्वेश्चंस पूछता है, ओवी बोलता है कि तुम्हें ये नाम सूट नहीं करता। वो एक दूसरे से बात करते हैं तो ओवी उसे बोलता है कि तुम बहुत ही ब्रेव हो। ओवी उसके फैमिली के बारे में पूछता है। फिर टाइलर बोलता है कि मेरी एक वाइफ है और एक बच्चा है। फिर हमें पता चलता है कि टाइलर का जो बेटा होता है वो मर चुका होता है। टाइलर का बेटा बहुत ही छोटा होता है, तभी उसको कैंसर हो जाता है और वो मर जाता है। इसलिए टाइलर हमेशा ग्रीव करता है, उसे बहुत ही दर्द होता रहता है, इसलिए वो किसी भी छोटे लड़के को नहीं मारना चाहता, इसलिए ही वो ओवी को बचा रहा होता है। टाइलर ओवी सो जाने के बाद नीचे आता है। वो और गैस्पर बात कर रहे होते हैं। गैस्पर उसे बोलता है कि ओवी जो है वो अब मरने ही वाला है, आमिर से तुम उसे नहीं बचा सकते। तुम ओवी को एक एहसान कर सकते हो और उसे अभी यही मार दे सकते हो। अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम उस पर एहसान करोगे। अगर वो आमिर के हाथ लग गया तो उसे टॉर्चर कर 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 वो उसे मारेंगे। टाइलर को शक होता है कि गैस्पर ने किसी को कुछ बता दिया है, तो टाइलर उसे पूछता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। गैस्पर बोलता है कि मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे अगर तुमने ओवी को आमिर को सौंप दिया। गैस्पर बोलता है कि आमिर के लिए मैंने एक जॉब किया था, इसलिए मैं आमिर को जानता हूँ और मैं उसे हमेशा हेल्प करता रहता हूँ। अगर उसे पता चल गया कि मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ तो वो मुझे मार देगा। वो टाइलर को ऑफर करता है कि तुम्हें भी बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, अगर तुम्हें ओवी को नहीं मारना तो मैं उससे जाकर मार दे सकता हूँ। फिर टाइलर और गैस्पर की फाइट हो जाती है। वो एक दूसरे को बहुत मारते हैं। गैस्पर टाइलर को मार ही देने वाला होता है, तभी वहाँ ओवी आता है। ओवी के पास गन होती है और वो गैस्पर पर गन चला देता है और गैस्पर को वही मार देता है। फिर टाइलर को ओवी को तो बचाना होता ही है, तो इसलिए वो साजू को कॉल करता है। साजू को कॉल कर कर एक जगह बुलाता है। जब सुबह होती है वो दोनों मिलते हैं और वो साजू को गन्स वगैरह देता है। साजू उसे बोलता है कि तुम मुझे ऐसे हेल्प करने वाले हो, तो टाइलर उसे बोलता है कि मुझे सिर्फ ओवी को बचाना है। टाइलर का प्लान होता है कि वो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा। जब वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा तब साजू और ओवी ब्रिज पार कर सकते हैं। जब वो ब्रिज पार कर लेंगे तो दूसरे तरफ निक और उसकी टीम का चॉपर आने वाला होता है, वो उन्हें वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर साजू ओवी को लेकर एक चेक पॉइंट पर आता है। टाइलर एक बिल्डिंग में होता है और उस चेक पॉइंट को उड़ा देता है। फिर ओवी को साजू लेकर चला जाता है। ओवी फिर ब्रिज के पास आ जाता है, पर वहाँ गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती, पूरी सिटी लॉकडाउन में होती है, तो किसी को भी वो आने जाने नहीं दे रहे होते। वहाँ बहुत ही भीड़ होती है, कुछ साजू और ओवी अपने आप को कवर करके वहाँ से जा रहे होते। वो जब ब्रिज पार कर रहे होते हैं तभी एक पुलिस ऑफिसर उनको स्पॉट कर लेता है। वो ओवी को अपनी हैट निकालने के लिए बोलता है। फिर साजू बोलता है कि तुम अपनी हैट निकाल दो। जब ओवी अपनी हैट निकालता है तब साजू अपनी गन लेकर वहाँ जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उन सबको मार देता है। फिर उस ब्रिज पर बहुत सारे पुलिस आ जाती है। साजू बहुत ही प्रिसाइसली सबको मार रहा होता है। वो ओवी को कवर लेने के लिए बोलता है। एक चॉपर भी वहाँ आ जाता है और वो साजू को मारने ही वाला होता है, पर तब टाइलर की टीम भी वहाँ आ जाती है और फिर निक उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है। टाइलर भी पीछे से सब कवर कर रहा होता है और साजू को हेल्प चाहिए होती है, तब वो सबको मार मार कर पीछे से आ रहा होता है। फिर तभी साजू इंजोर हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। साजू को मारने वाला जो आमिर आसिफ होता है उसका जनरली होता है, वो स्नाइपिंग कर रहा होता है। फिर टाइलर सबको मार मार कर आ रहा होता है, तभी जो जनरल जो स्नाइपर होता है तो वो उसे कंधे पर उसे एक गोली चलाता है। वो ज़रा जख्मी होता है, फिर भी वो कंटिन्यू मार मार कर आ रहा होता है। तभी निक उस जनरल को स्पॉट कर लेती है और उसको मार डालती है। फिर
फिर ओवी टायलर के पास आ जाता है। टायलर उसे बोलता है कि तुम्हें अब भागना है, तुम जितना फास्ट भाग सकते हो उतनी फास्ट तुम्हें अब यहाँ से भागना है। निक का हेलीकॉप्टर भी वहाँ आया हुआ होता है, तो निक ओवी को बचा लेती है और वो सब हेलीकॉप्टर में बैठने वाले होते हैं, पर वो टायलर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। पर टायलर को भी फिर गोली लग जाती है और टायलर वही मर जाता है और वो ब्रिज से गिरकर पानी में डूब जाता है। पानी में डूबने के बाद वो चैन से अपने बेटे को याद कर कर फिर मर जाता है। निक ओवी सब हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और वो वहाँ से सेफली चले जाते हैं। फिर हम इस इवेंट्स के बाद 8 मंथ हो चुके होते हैं और हमें फिर ओवी दिखता है। जब भी वो पानी में जाता है तो हमेशा उसे टायलर की याद आती है। फिर हमें आमिर आसिफ होटल में दिखाया गया है, वो टॉयलेट में होता है, तभी वहाँ निक आती है और आमिर को मार देती है। यही ये मूवी खत्म हो जाती है। पता चला था कि उसे बच्चा होने वाला था। उसे बहुत सारे चांसेस मिले थे अपनी लाइफ को सही कर सकता था। जो ये कर रहा था ये गलत कर रहा था। उसके फ्रेंड ने भी उसे बताया था कि गलत है, पर ये मानने नहीं वाला था। जॉन के साथ जब वो था तो उसे कंफर्ट मिल रहा था। इसी कंफर्ट के लिए उसे अफसोस हो चुका था। अगर आप अपना कंफर्ट किसी दूसरे आदमी को ढूंढते हो तो यही अपनी लाइफ बर्बाद करते हो। आप भी खुद को खुश रख सकते हो, किसी और पर अपनी खुशी नहीं दिखाने वाला। ये बहुत गलत है। तुमने लास्ट में एक तरह की खुशी देखी। अब अगर हम जॉन के बारे में सोचें, उसका पति सही है। उसे वायलेट करने वाला जो गुनहगार था उसने उसकी शादी करवा दी थी। जॉन ने भी बात महसूस की। वॉर हीरो होता है। इसने जंग में बहुत अच्छा वर्क किया होता है। आज इसका